श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ये महत्वपूर्ण विषय है और भजन से संबंधित है। आप अवश्य सुने। बिना भजन के आप ऐसे समझ लें कि जीवन में कभी भी आपको शांति नहीं मिल सकती, सब कुछ होते हुए भी। आप अनुभव करेंगे जिन्होंने जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि उनके जीवन में बहुत ही अशांति है, क्लेश है। और जो भजन में लगे हुए हैं, जिन्होंने भजन को ही अपना जीवन बना लिया है, चाहे कितना बड़ा ही दुख क्यों न हो, वो बहुत ही प्रसन्न हैं और अपने प्रभु में लगे हुए हैं। आप निश्चित ऐसा समझ लें, आपने अगर नाम जप आरंभ किया है, भले ही आपको कुछ काल हो गया है, आपको अनुभव में नहीं आ रहा है, आप धैर्यपूर्वक करते रहे। आप वर्तमान में नाम जप कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई फल ही नहीं है, ये ध्यान रखें। आप फल फूल की चिंता में ज़्यादा ना पड़ें। आप अधिक से अधिक इस शरीर के रहते हुए नाम जप कर ले जाएं, तो आप समझ लिए महावीर हैं। निश्चित समझिए, इससे आपकी कभी भी हानि होनी ही नहीं। जीवन में ये मंगल ही मंगल करेगा। आपके अनंत जन्मों के जो संचित हैं, जिनमें बहुत से कर्म ऐसे हैं जो दुख देने वाले हैं, कई आगे हमारे जन्म करा सकते हैं, उन सभी को ये नाम जप नष्ट कर देगा। आप विश्वास करें इस बात पर और ध्यान रखें। देखिए, नाम जप अभ्यास करने में बहुत ही कड़वा लगता है, रुचिकर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। आप महिमा सुन के नाम जप में लगते तो हैं, लेकिन बार बार आपका मन आपको हटावेगा, इसको नाम जप अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मन प्रत्येक पल, हर पल में ये किसी न किसी इंद्रिय से संयोग करके कोई न कोई भोग भोगने की इच्छा करता है। ये नाम जप में इसलिए नहीं लगता। इसे कुछ ना कुछ चाहिए जिसमें ये सुख का अनुभव करे। ये खुद ही सुख स्वरूप है, आप इस बात पर ध्यान दें। लेकिन भोगों की तरफ दृष्टि होने के कारण इसे भोगों में ही सुख दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये बहिर्मुख है। और यही हमारी सारी चिंताओं की जड़ है। मन की दृष्टि संसार की तरफ है, और यही अगर इसकी दृष्टि परमात्मा प्रभु की तरफ हो जाए तो ये आनंदित हो जाए। इसे कहते हैं सन्मुख होना। ये जब भगवान के सन्मुख हो जाए, इसके लिए हमको भगवान की कोई भी चीज़ पकड़नी होगी। जिसे नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, ये पकड़ने का मतलब है हम भगवान की शरण में हो गए। कुछ दिन हम इसे पकड़े रहेंगे तो ये हमें पकड़ लेगा। अगर भगवान के नाम ने, रूप ने, लीला ने, धाम ने हमको पकड़ लिया, तो उनकी पकड़ इतनी ढीली नहीं है कि वो छोड़ दें। कभी भी आपके जीवन में अमंगल नहीं हो सकता। ये जो आप बातें सुनते हैं इधर उधर की और भजन से हटाने वाली, जिनको भजन से कोई मतलब नहीं, जिन्होंने कभी भजन नहीं किया, वो भजन के स्वाद को जानते नहीं। उन्हें ये भी पता नहीं कि ये मन अगर एक बार इसने भजन को पकड़ लिया, ये भी ध्यान रखें, ये जब तक
इंद्रियों के साथ मिलकर भोगों को भोगता है, इसे भजन का स्वाद नहीं लगा है, क्योंकि भजन के स्वाद में प्रारंभ में अच्छा नहीं लगता, बाद में वही मंगल होता है। अगर मन ने भजन को पकड़ लिया, फिर ये कोई भी भोग भोगने की इच्छा ही नहीं करता, परम पवित्र हो जाता है। और जो ही ये पवित्र होता है तो ये प्रसन्न रहने लगता है। सात्विकता जितनी आती चली जाती है, प्रसन्नता उतनी ही आती चली जाती है। इस बात को समझना होगा हमें। और जो लोग ये बड़े बड़े उपदेश करके कि नाम जप से कुछ नहीं होता, ये एक भ्रम मात्र है, इसको बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है, आप निश्चित मानिए किसी भी ऐसे वक्तव्य को अगर आपने सुन भी लिया है, नए साधकों की श्रद्धा हो जाती है, लेकिन जिनको नाम जप से अनुभव हो रहा है, उन्होंने अपना पिछला जीवन भी देखा, अपनी मानसिकता देखी कि कैसा हमारा जीवन था, कैसे बात बात पे सुखी दुखी हो जाते थे, कैसी छोटी छोटी वस्तुओं में आकर्षण होने के कारण हमें अपार दुख का अनुभव होता था, कैसे इस संसार से हम प्रतिस्पर्धा किए हुए थे कि वो आगे बढ़ा जा रहा है, ईर्ष्या द्वेष में जले जा रहे थे। लेकिन नाम जब से उसे जो अनुभव हो रहा है, वो तो उसने स्वप्न में सोचा ही नहीं था। ऐसे साधक पर कैसे भी वक्तव्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल के तौर पर उसका अनुभव कर रहा है। आप ध्यान दें, ऐसा ही होता है। आप थोड़े समय चलें, जब आपको अनुभव होगा, जब आप भगवान नाम जप की दिव्यता को समझेंगे, अब आप कहेंगे कि हमें बताइए कैसा अनुभव होता है, तो आप ध्यान रखें, ये अनुभव ऐसा होता है कि जो जप करता है, वो जब जप की महिमा सुनता है तो भीतर ही भीतर उसे आनंद का अनुभव होता है। वो बातें सुनता है उसके साथ घटित होती हैं, वो आनंद का अनुभव होता है। ये ठीक वैसा होता है जैसे आपने अगर कोई मिठाई पाई तो उसका स्वाद केवल आप जानते हैं, आप ही ले रहे हैं बैठे, आपके बगल में बैठा हुआ वो उससे वंचित है, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप अपनी इंद्रियों से जो भोग भोग रहे हैं उसका स्वाद आप जानते हैं। ये ध्यान रखें साधक, आप बिल्कुल इसे छोड़ें ना, और अधिक से अधिक और अभ्यास बढ़ा दें। अगर जीवन में कोई भी प्रतिकूलता आती भी है तो आप निश्चित मानिए उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे वो पहले से ही जानता है उस दुख को कि ये आने वाला है, और ऐसा हो भी जाता है। आप अगर अधिक जप करेंगे, श्रद्धा से जप करेंगे, तो कोई भी बड़े से बड़ा दुख या संकट विपदा आने वाली है उसका आपको पहले से ही पता चल जाएगा, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाएंगे। यही बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो प्रश्न खड़े कर देते हैं, जैसे जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जिनके पास विश्वास नहीं है, एक तरीके से कहें जो वामपंथी हैं, वो ऐसे ही संशय करके अपने धर्म से नाम जप से दूर हैं और इससे वंचित ही रह जाएंगे। ये जीवन उनका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर प्रभु जानबूझकर पर्दा डाले रहते हैं। क्योंकि जिन जीवों ने बहुत पाप कर्म किए हैं उनको आगे कई योनियां भोगनी हैं, अभी वो नाम जप से नहीं जुड़ सकते। इस बात को आपको समझना होगा, ये ध्यान रखें। ये बहुत पुरातन साधना है, बहुत प्राचीन है। भगवान नाम जप करके भगवान ने तो बहुत कम जीवों का कल्याण किया है, उनके नाम ने तो असंख्यों जीवों का कल्याण किया है। नाम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। पहली बात आप ये समझ लें, ये दोनों एक ही वस्तु हैं। वस्तु में समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये एक अपमानजनक शब्द है प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए, क्योंकि वो चिन्मय है। तो भगवान नाम जप और भगवान ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई जरा सा भी भेद नहीं है। ये दोनों चिन्मय हैं। आप अगर चाहें तो नाम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं और उनसे कोई कामना कर सकते हैं। वो सुनते हैं, वो जड़ नहीं है। जो आपकी जीवा पर नाम चल रहा है, ये ध्यान रखें, वो जड़ नहीं है। जैसे संसार में आप किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं तो आप उससे उसकी तुलना करने लग जाएं।
भगवान नाम जब चिन्मय है, वो सुनता भी है, वो आपकी मनोकामनाएं को जानता है, आपकी अंतरदशा को जानता है। ये भगवान नाम जप की शक्ति है। तो इसका अनुभव आप तभी कर पाएंगे जितना आप इस जिह्वा से स्वाद लेंगे, जितना आप जपेंगे, अधिक से अधिक आप जपिए। आपको प्रारंभ में जितनी भी बेचैनी हो, जितना भी आपको क्रोध आए, जितनी भी आपको खिन्नता आए, आपको कुछ ना अच्छा लगे, लेकिन इस जीव को चलाते रहिए, हाथों से सभी कार्य भी करते रहिए। कोई भी कार्य से, किसी भी जिम्मेदारी से आप बिल्कुल वंचित ना रहिए। किसी को ऐसा ना लगने दीजिए कि ये बहुत भारी भक्त हैं, क्योंकि जीव तो हमारी खाली ही रहती है। आप हाथों से मेहनत कीजिए, जितना भी श्रम हो सके आप कीजिए। आप ये ना दर्शाइए कि भक्त नकारा होती हैं, लेकिन आप जीव से अभ्यास कीजिए। आपको प्रारंभ में ये अरुचिकर लगेगा, आप देखेंगे ज्यों ही आपको स्वाद लगेगा। मैं सच आपको बता रहा हूँ, संसार में इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है जो नाम जप में है। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, जो इस संसार में इससे जिनको भय लग रहा है, जो जीवन मरण देख रहे हैं, हमारे अपने छूट रहे हैं, हर वस्तु छूट रही है। यहाँ पर भयावह संसार है, बहुत प्रकार की रोग है, पीड़ा है, कष्ट है। हाँ, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, उसमें जीव भूल जाता है। जिनको ये सब विचार आ रहे हैं और जो सच्चा सुख चाह रहे हैं, मैं वास्तविक आपको रास्ते बता दे रहा हूँ कि आप कुछ ना करिए, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वहीं से नाम जपने लग जाएं। अधिक से अधिक आप नाम जप करें तो आपको इसी जीवन में अनुभव होने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।